अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे बहुत ही थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इतने हैं कि अगर आप इसे कर लो तो आपका 100% पेपर होगा और नंबर भी 60/60 आएंगे। आप मुझे खुद आकर बताएंगे कि सर कमाल कर दिया आपने। ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको इतने कोई नहीं बताएगा, और जब मैं बता दूंगा तो देखिएगा आपको कितना इत्मीनान मिलता है अगर आपने वो तैयारी की हुई होगी। और अगर आपने तैयारी नहीं की हुई तो भी कोई मसला नहीं है। आज के आज अभी अभी अगर तैयारी शुरू करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप पहले से ही सारा पेपर तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, और जैसे जैसे अपनी बुक को खोलेंगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपको पहले से आते होंगे, नहीं आते तो ज़रूर याद कर लीजिए। अल्लाह करे आपके नंबर बेहतरीन आए, आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे नए आए हैं बेटा, वो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटा जी, इन शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद तकरीबन 55 होगी। और ये क्वेश्चन खुद सोचो कि अगर आपके पास 55 क्वेश्चन हों और आप 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन याद कर लेंगे तो मसला नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगा। तो अगर 10 मिनट में भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। 10 मिनट में भी आप तैयार कर लिया, आपने पहले तैयार ना किए हों, तो 550 मिनट के अंदर ये बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। 550 मिनट ज़्यादा नहीं होते, चंद घंटे होते हैं बस। ठीक है, तो आज ही तैयार होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही तो होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा बेटा, वो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 16 होंगे। ठीक है, और उनको भी अगर आप 20-20 मिनट दो तो इजीली, यानी मैं 60 नंबर का आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपने करना ये है, अपनी बुक अपने पास रखें और देखते हैं आपको कितना हद तक इसमें से आता है, और जो क्वेश्चन नहीं आते उसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन। पहले ऐसे करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैंने चुने हैं आपके पास चैप्टर, टोटल मिलाकर पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, 10वां। ठीक है, इसमें तरीका ये होगा कि आपने कोई से 4 चैप्टर चुनने हैं। जैसे कि हम 1, 2, 3 और 7 चुन लेते हैं, या 1, 2 और 8, 10 चुनते हैं। मैं बताऊंगा क्या करना है आपने। जैसे भी करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखना है जी। पहला क्वेश्चन आपके पास है ब्रांचेस। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप कह लो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ब्रांचेस करनी है। अब सवाल आ सकता है कि आप सिर्फ 5 ब्रांचेस लिखो, 5। ठीक है, 5 नंबर के सवाल में 5 ब्रांचेस और उनके स्कोप्स। तो देखो, अगर तो आपने तैयारी की हुई है तो गुड, सारी ब्रांचेस करो, ये अच्छी बात है। वरना एटलीस्ट 5 to 8 ब्रांचेस कर लो तो भी चलेगा। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहता फिरे कि 5 ही लिखो। हो सकता है वो कह दे कि ये वाली 5 लिखो जो बुक में पूछी जाएँगी, तो वो 5 आपको करनी पड़ेंगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो आपको चाहिए सारी करो, और अगर नहीं कर सकते तो अपनी मर्ज़ी की 5 कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं कि यानी 5 ब्रांचेज़। ठीक है? ये बहुत अच्छा लॉन्ग नहीं है, इससे अच्छे लॉन्ग यहाँ मौजूद हैं। तो आपके पास दूसरा जो हमारे पास लॉन्ग आएगा, बाकी तो कुछ कटा हुआ है, ये आएगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसको आपने यहाँ से नहीं करना। आपने इसे कहाँ से करना है, आपने इसको पेज पलट लो, पेज नंबर 9 पर आ जाओ। पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो ये हैं, इनमें आपने बेटा एलिमेंट्स वाली चीज़ें एक साथ 1, 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम्पल तक आपने खाने याद कर लेने हैं। तो इसी तरह से कंपाउंड्स के और इसी तरह से मिक्सचर के। तो अगर डिफरेंस आ जाए, अगर आप ऐसे लाइन बना के डब्बे बनाकर लिख सकते हो, ये उस वक्त अच्छा लगेगा जब आपकी राइटिंग थोड़ी छोटी होती है, और जब आप लिख लो तो अच्छा लग रहा हो लिखा हुआ। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बड़ी है, फंसा-फंसा के लिख रहे हो, फिर ना लिखिएगा, फिर पहले एलिमेंट लिखिएगा, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, और हो सकता है सिर्फ 2 ही पूछे जाएँ, तो फिर आपने 2 लिखने हैं। मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में ही आपने लिखना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाए 3। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें मैं ये कह तो रहा हूँ, पर ये भी मेरे लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। बट ये कई, क्योंकि क्वेश्चन ही खत्म हो गए हैं, तो फिर वो अगर बनाएगा, पहले नंबर पे तो यही आ रहा है, ब्रांचेस और डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर ये ना आया, अगर वो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बदलता है, तो फिर सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में आएगा। इसको भी आपने इसी तरह से इनकी सबकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स कर लेनी है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिस तरह से ये हाईलाइटेड वर्ड है, याद रखेगा कि हाईलाइटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ये किसके लिए आएंगे, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। मैं इंटरनल की बात ज़्यादा करूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंटरनल नहीं कर चुके, उन्होंने क्या कर लिया है,
कर तो लिया है लेकिन एक्सरसाइज से कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन हैं इसे हाईलाइटेड क्वेश्चन कहते हैं, बोल्ड में लिखे होते हैं। और जो बुक का सबसे आखिरी हिस्सा है, जब बच्चे सब तैयारी कर लें तो जो आखिर में आपके पास दी जाती है यहाँ पर डेफिनेशंस, तो आप इन डेफिनेशंस को कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ बता रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए कौन सी जगह फेवरेट रहती है। अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है, तो मैंने आपको जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए इस चैप्टर से, ये आपने करने हैं। इसके बाद आप आ जाएं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 पर जब आप आएंगे, चैप्टर नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस मैं तो कहता हूँ 50 to 70% है, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अहम क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, जिसको आपने अच्छी तरह से करना है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो क्वेश्चन है बोहर एटॉमिक मॉडल, तो बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में लिखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने, यानी क्वेश्चन हो गया 3 इस चैप्टर का 3rd। अच्छा, इसके बाद आप आओगे नेक्स्ट के ऊपर, तो आगे आते रहो। अच्छा, ये है जी, एक मैंने लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे आएगा, ये कोई ऐसे नहीं आएगा राइट डाउन द रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन, ऐसे नहीं। इसमें मेरे लिए जो ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, यानी जो मैं सोच रहा हूँ अगर बन जाता है यहाँ से, तो एक तो ये फार्मूला आपने याद करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1p1 प्लस m2p2 प्लस m3p3 ओवर 100। तो ये कैसे आएगा, ये इस तरह आ सकता है कि आपको बाकायदा तौर पर इसकी एग्जाम्पल दे दी जाए। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिसमें क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है इस चैप्टर से, जो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल के आने के चांस यहाँ से कम है। ठीक है, तो बहरहाल लेकिन क्वेश्चन सिर्फ हमने दिए हैं सिर्फ 4, तो इन चारों को कर लीजिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये आप कर लेते हो तो आपका फिर क्वेश्चन कोई रहता नहीं है। फिर पेज पलट लें, पेज पलटने के बाद अब क्वेश्चन, अब आ जाए 3rd चैप्टर पर। 3rd चैप्टर इस पूरी बुक का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मालूमात बहुत ज़्यादा है, इसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जिससे ज़्यादा होते हैं ना, तो उसका ये होता है थोड़ा सा नुकसान कि आपको उसी हिसाब से उसके एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग करने पड़ते हैं। और फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको चैप्टर आसान लगता है और आप उसे करने में अच्छी तरह से कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम का पोर्शन है काफ़ी सारा वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से अब चलो आगे। तो आपके पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हम बताएंगे वो है बेटा आपके पास ये आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उसकी एग्जांपल्स लिखनी है। 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, यानी कम से कम आपका 1.5 से 2 पेज या 2.5 पेज तक पहुंच जाए मटेरियल, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप चलें क्वेश्चन नंबर 2। जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड अगर आप किसी बुक से याद कर लें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बेटा यहाँ मतलब मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स हैं। फिलहाल मैं इसको तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैंने ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा क्वेश्चन देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 इजी मैट्रिक लिखेंगे, EZMATRIC, तो ऑटोमेटिकली आपके पास चैप्टर आ जाएगा, वहां से आप इसे पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, आप सर सारा ही करना है, जो ये करना है सारा करना है। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा है कि आपके एक पेज साइड होती है, फिर दूसरी पेज की साइड होती है, फिर तीसरी, तो ये 3 साइड्स हैं, यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को पहुंचाना है, या कम से कम 2 तक। ठीक है, राइटिंग छोटी है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। तो उसमें जितनी भी ये डायग्राम बनी हुई हैं, 1 2 3 4 ना याद करें, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की कर लें, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड की कर लें, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की कर लें, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो एक एक कर लें एग्जाम्पल, तो ये अच्छी बात है। इसी तरह से यहाँ पर है अमोनिया। ठीक है, ये आप मल्टीपल बॉन्ड होते हैं कि मॉलिक्यूल में, यानी है तो सिंगल लेकिन 2 दफ़ा बॉन्ड है, तो ये कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, या फिर मीथेन छोड़ दें, ऊपर से एक छोड़ दें, मीथेन कर लें। मतलब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपने लाजमी कोट करनी है और क्वेश्चन को बड़ा कर देना है। इसी तरीके से अब आपने करना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसी तरह इसको डिफाइन करना है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है और एग्जांपल लिखनी है। अब इसमें एग्जांपल जो है वो टोटल 4 हैं, 1 एंड 2। ये 2 एग्जांपल तो बुक वाले ने समझाई हुई हैं आपको, और ये जो आखिरी 2 हैं ये एसेट्स लिखी हुई हैं। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको पहले से कुछ कच्चा पक्का तैयार है और आखिरी 2 एग्जांपल आपने तैयार नहीं की हुई, तो वो भी आप तैयार करो, ये अच्छी बात है। और अगर आपने पहले कभी तैयार नहीं की हुई, आपके लिए मुश्किल है, तो एटलीस्ट ये आपके पास जो हाइड्रोनियम आइन है और जो NH3 प्लस BF3 का आपस में रिएक्शन है, ये ज़रूर कर लेना है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन 4 जो आपके पास है वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में थोड़ी सी दो पोर्शन है, हो सकता है वो जस्ट आपसे ये पता कर ले कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लिखो, तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर ये नहीं भी पूछता, बस वो ये कहता है व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड, डिस्क्राइब इट, या डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या अगर वो नहीं भी कहता विद एन एग्जांपल, वो कहता है एक्सप्लेन इट, तो एग्जांपल आपने देनी लाजमी है। तो कोशिश कीजिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपने उसकी एग्जांपल दे देनी है, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम की, और आखिर में आकर लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बेशक इसमें 5 ना लिखें, 3 लिखें, 4 लिख दें, 2 लिख दें, मतलब इस तरह का एक मुकम्मल पैकेज बन जाएगा। तो टीचर के पास कहीं पर या एग्जामिनर के पास कहीं पर ये नहीं रहेगा कि वो आपके नंबर काटे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप काफी हद तक लिखो, ठीक है। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टीज बेशक छोड़ दीजिएगा, ये क्योंकि पहले लिखी हुई है ना, इसलिए आप परेशान होते हैं, पहले लिखना यहाँ शुरू कर देते हो, तो यहाँ से ना लिखें। पहले आप मेटालिक बॉन्ड की को डिफाइन करें, मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करें, मेटालिक बॉन्ड की एग्जांपल दें, और फिर आपने अगर देना है तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी दे दें, वरना टाइम ना बचे तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। चूंकि याद तो करना ही है तो इसको एज अ लॉन्ग भी लिया है मैंने, इसको थोड़ा एज अ शॉर्ट भी लिया हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम कंसीडर करते हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास एक लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर किसी एक के बारे में पूछ लेता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं समटाइम, वो होते तो लॉन्ग में लिखे हुए हैं लेकिन उनका मटेरियल ज्यादा नहीं होता, क्योंकि दो होते हैं ना पार्ट्स, एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट थोड़ा लंबा होता है और एक किसी पार्ट को छोटा कर देते हैं। तो छोटे पार्ट के तौर पर सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव या सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए ये पोर्शन आपने यहाँ से करना है। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। आपके इसका चैप्टर बहुत सारा आपने बता दिया, चैप्टर है ही ऐसा, इस चैप्टर को करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी देखिए कहीं छोड़ सकते हैं। अगर तो आपने कह रहा हमने छोड़ना है सर जी, तो फिर छोड़ने के लिए आपके लिए 3, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बस 3 सवाल कर लो फिर काफी है। लेकिन अगर आप चाहते हो एक नंबर भी ना कटे, बस हमने यहाँ से क्वेश्चन करने, तो हमारा कहीं से खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह की ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी हो रही है और इंटरनल क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ये आपने करनी है। सिर्फ यहाँ से क्या करना है, यहाँ से डिफाइन कर देना है, और फिर इसके बाद डायपोल, इसकी टाइप लिखनी है, डायपोल डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायपोल डायपोल फोर्स की एग्जांपल, पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फिर डेफिनेशन और एग्जांपल, और इनके साथ ये डायग्राम आपने जरूर बनानी है। जहां जहां डायग्राम आ रही है जरूर बनानी है, डायग्राम के बगैर काम नहीं चलेगा, नंबर कटने के चांस हो जाएंगे। ये आपके पास कुल मिलाकर हो गए क्वेश्चन 9। तो चैप्टर जो 1 के थे मैंने आपको बनाए बताए थे 3, और चैप्टर 2 के मैंने बताए आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद चैप्टर 3 से मैंने बताया आपको 6। और अब आ जाए डायरेक्ट जंप कर 7वें चैप्टर के ऊपर आ जाए। जो आपके पास 7वां चैप्टर है वो खोलें, और ये एसिड बेस केमिस्ट्री है, और 7वें चैप्टर से सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो आपने निकालना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो ये आपने एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अंदर डिफरेंट में समझ लो कि आपके पास मैं बोल रहा हूँ आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये एक क्वेश्चन हो गया। आर्हीनियस के बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड आ जाएगा, या ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस कर देना है। ये हो गया काम आपके पास खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 99 पर। जो पेज नंबर 99 है आपके पास, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये लिखा एसिड, ये बेस, ये एसिड। तो इसमें वो बता रहा है कि वाटर बेस भी है, वाटर एसिड भी है। तो इसको एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इसमें आप ये शो करते हो कि अ सिंगल स्पीशीज कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस। सो उसकी दोनों एग्जाम्पल देनी पड़ती हैं। आप समझो बस ये देते हैं काफी है, नहीं। जब आप एक क्वेश्चन अराइज करोगे, कुछ एम्फोटेरिक स्पीशीज होते हैं, दे एक्ट एज एसिड एंड अ बेस, सो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल, both examples which showing that it is a base as well as it is an acid, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों एग्जाम्पल, ये है एक एग्जाम्पल पर दो इक्वेशन में आ जाएंगी। तो इस तरह से लिखें। इसी तरीके से अगर आप एक और भी आपके पास है, इसके अंदर क्या लिखा है, वाटर को बेस लिया है, HCN को एसिड लिया है। तो यहाँ बेस लिया है, ये अब आप चाहो तो इनमें से कोई एक भी दे सकते हो, मतलब थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी है बहुत ही कच्ची सी, तो फिर आप क्या करो, एक पॉइंट उठा लो हर जगह से, मतलब एक डेफिनेशन उठाओ, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन उठाओ, फिर उसकी 1 से 2
एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है। अगर आपकी पहले से अच्छी थोड़ी सी है, कच्चा पक्का काम पहले से अच्छा हुआ हुआ है, तो फिर पक्का पक्का करने के लिए जो बची है वो भी कंप्लीट कर लो। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें भी ऐसा है, ये देखो ये एसिड और ये बेस का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो दोनों करो, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी आप फर्स्ट टाइम तैयार करें, तो इसमें एक एग्जाम्पल कर लो। इस तरह एक यहाँ से कर लो जो कि मेटल और एसिड के दरमियान है, एक यहाँ से कर लो जो कार्बोनेट और एसिड के दरमियान है। फिर बेसिस के में भी इस तरह से एक एसिड और बेस का रिएक्शन जो पहले लिखा है वही उठा के यहाँ लिख दो, एसिड और बेस का। एक दफा याद करोगे दोनों याद हो जाएंगे। और इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कर लो। ये क्या है, ये भी एक कर लो इन दोनों में से, तो अभी काम चलेगा। तो अगर आप दो दो कर लोगे तो बेस्ट होगा, अगर एक एक करोगे तो काम चल जाएगा और उसके भी नंबर आ जाएंगे। हो सकता है पॉइंट काट ले कोई, देखो गलती नहीं करनी है। जब आप थोड़ा लिखते हो ना तो इशू ये आ जाता है कि वहां पर गलती चांस नहीं रहता बिल्कुल भी। थोड़ा लिखा हुआ है, ऊपर से गलती भी की हुई है, नंबर तो कटेगा, हाफ भी मतलब 4 में से 2 नंबर भी हो जाएंगे। अगर आपने ज्यादा लिखा हुआ है, छोटी मोटी गलतियां आ गई हैं, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा लिखना चाहिए, ताकि आपकी जो मतलब कुछ कमी भी है ना, तो वो भी कमी ना लगे। अच्छा, उसके बाद खत्म हो गया ये आपके पास चैप्टर 7 से मैंने 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब 3 लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ये टोटल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और 7 को मिलाकर 16 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें चैप्टर 3 थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन रखता था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग ये पेयर नहीं कर रहे, मिसाल के ऊपर तीसरा और 7वां और आप 10वां और 8वां कर रहे हो, तो फिर अब 8वें पर आ जाओ। तो आपको 8 का बताते हैं। 8 में जो क्वेश्चन 1 है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थोड़ी डेफिनेशन कि ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद आप आगे चलो, उसमें यानी ज्यादा नहीं लिखना बस बस आप डायरेक्ट हेडिंग पर आओगे। सैलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने लिखने हैं, जिसमें ग्रुप पीरियड्स दो तो यही हो गई। फिर उसके बाद जो है ना, इसमें भी ये बात है कि अगर आप चाहते हो तो थोड़ा छोटा कर लो, ये टेबल यहाँ से काट दो। और अगर अच्छे बच्चे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, सारा टेबल राइट ना करें बेशक, इसमें से थोड़े थोड़े राइट कर दें। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ बता रहे हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ जो पीरियड हैं वो बिल तरतीब क्या होते हैं, 2, 8, 18, 18, 32, 32 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अपना एलिमेंट्स रखते हैं। तो बस इतना बता दें, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मिस कर दें। तो इस तरह से एक कॉलम भी मिस किया जा सकता है, और यानी पूरा कॉलम, मैंने आपको रो मिस नहीं करवाई, कॉलम मिस करवा दिया है। इस तरह कम लिखना पड़ेगा, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये पीरियड्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, इनको छोटा छोटा करके लिखें और बस, ठीक है। और इसके अंदर फिर एफ ब्लॉक आ जाएगा, डी ब्लॉक आ जाएगा, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो वो जितनी हेडिंग्स डालेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, वो कोशिश करें किसी हेल्पिंग गाइड से करें जिसमें ज़्यादा पहले से क्वेश्चन मौजूद हों। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मैक्सिमम कर पाओगे। मतलब ये है कि आप मैक्सिमम हेडिंग लिखना है आपने, चाहे लाइन थोड़ी कम कर दो, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम कर दो, लेकिन हेडिंग या पॉइंट कोई कम नहीं होना चाहिए, ताकि कोई एग्जामिनर के दिमाग में हो कि इस सवाल में ये 2, 3, 4, 5 पॉइंट है। अब आप अपने तौर पर 3 पॉइंट लिखो बेहतरीन करके और 2 पॉइंट छोड़ दो, तो फिर क्या होगा, वो 2 पॉइंट ढूंढ रहा होगा तो 2 पॉइंट में से किसी का नंबर काट जाएगा। और चाहे आपका सवाल जितना मर्जी बड़ा लिखा हो, तो पॉइंट पूरे लिखने हैं, बेशक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम कर देनी है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। वो लिखता है, देखो इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने बताया पीरियड्स के बारे में बताया आपको, ग्रुप के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये बेसिक सेंस और बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना बताया है। फिर सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सिमिलैरिटी क्या है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आती। सिमिलैरिटी ये है, देखो ये वाटर है, ये वाटर है, ये दोनों किस ऐड कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम से, यानी अल्कली मेटल या अल्कली मेटल के ऑक्साइड से, ठीक है। फिर उसके बाद पेज पलटो, पेज पलटने के बाद देखो ये भी वाटर है, ये वाटर किससे ऐड कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड से। तो आपने सिमिलैरिटी में ये बताना है कि भाई पानी से जब ऐड करते हैं अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, या फिर पानी से ऐड करते हैं अल्कली मेटल ऑक्साइड या अल्कलाइन मेटल ऑक्साइड, तो वो सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये सिमिलैरिटी समझानी होती है, बजाय इसके कि आप बस लिखते चले जाओ, जो आपको याद आ रही है कोई इक्वेशन तो आप लिख दो, इक्वेशन ना याद आए तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। तो ग्रिप करके आपको इससे क्वेश्चन करने चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो असल में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक तरतीब से चलेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या है और उसकी ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन क्या है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और उसकी वेरिएशन क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और उसकी वेरिएशन क्या है। वेरिएशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ ग्रुप में कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 5।
टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताए हैं। जिस तरह चैप्टर नंबर 3 एक अच्छा चैप्टर था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मौजूद थे, तकरीबन उसमें 6 क्वेश्चन थे। इसी तरह से 8 में, ये चैप्टर नंबर 8 में 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद खत्म कर दें। ये आपके पास कुल 5 हो गए चैप्टर नंबर 8 से, और 4 चैप्टर नंबर 10 से होंगे। अब 4 चैप्टर नंबर 10 से हम करके देखते हैं कौन कौन से हमारे पास है। चैप्टर 10 निकालोगे जल्दी से। चैप्टर 10 हमने निकाल लिया। चैप्टर 10 जब आप निकालेंगे तो इस पे लिखता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो आपने पहला क्वेश्चन लेना है वो लेना है एयर पोल्यूटेंट्स का। एयर पोल्यूटेंट्स को यहाँ पर देखो, मेजर एयर पोल्यूटेंट का जिक्र जरूर करना है। पहले आप बता दो, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, एंड द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, आसान सी तारीफ है, खुद से जो आपने याद किया वही कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर उसके बाद आप लिखें एयर पोल्यूटेंट्स होते कौन कौन से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे लिखें। और फिर इनके लिखें, देखो ये अलग अलग से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, या डिफाइन एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, एंड व्हाट आर देयर सोर्सेज। अगर इनमें से कुछ मिस हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो ये नहीं पूछता व्हाट आर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, तो आप मत लिखें, आप डायरेक्टली सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स लिखें। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है। और जो नहीं पूछा गया है, आप चाहो तो थोड़ा सा उसे कम कर दो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जो पूछा जाए उस पर फोकस करना है, और जो नहीं पूछा जा रहा और आपको लगता है यार लिखने देना चाहिए, तो उसे थोड़ा करके लिख दें, वो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पूछा जाए उस पर ज़्यादा जोर दें, वो पूरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दी पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। ये अलग से क्वेश्चन है, पोल्यूटेंट्स और उनके असरात क्या हैं जी। ठीक है, तो ये पूरा टेबल है, इसमें हेडिंग डालो कार्बन डाइऑक्साइड और सारा लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड डालो, इस तरह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन, इस तरह से आप करते जाओ बेटा जी। और जो उसके सामने है वो लिखते जाओ, ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि आपने इसको टेबल में ही लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सवाल बड़ा भी है, इसको टेबल में लिखना नहीं चाहिए, इसको आपको अलग 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 करके लिखना चाहिए, तो बेहतर यही होगा। अच्छा बेटा, ये हो गया क्वेश्चन 2 खत्म। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हाट आर एसिड रेन। ये बड़ा हॉट फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर एसिड रेन्स। ठीक है, एसिड रेन यहाँ शुरू करना है, और जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं लिखते, गलत करते हैं, यही नंबर बनेंगे। एग्जामिनर इसे ढूंढ रहा होता है, ये लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि उसको तो ये अच्छा तरह आता होता है, आपको नहीं आता, आप कहते हैं चलो मुझे नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन असल में एसिड रेन कैसे बनती है, किस चीज़ से मुश्तमिल होती है, भाई केमिस्ट्री के पेपर में अगर केमिस्ट्री ही नज़र नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, इफेक्ट ऑफ रेन, एसिड रेन, ये अलग से क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो इसमें क्या है, सॉइल पर क्या असर होगा, प्लांट्स पर, और इसी तरह से एक्वाटिक लाइफ पर, और ह्यूमन हेल्थ पर, एग्रीकल्चर, ह्यूमन क्या कहते हैं, मेड स्ट्रक्चर पर। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, तो ये आपने अलग से लिखना है। इसमें भी कोशिश ये करनी है, अगर आप पर टाइम कम होता है तो आपने हेडिंग नहीं छोड़नी, पूरी हेडिंग पूरी करनी है, हेडिंग जितनी तादाद में उतनी ही करनी है। हाँ, हेडिंग में जो मालूमात है वो थोड़ी सी आप कम कर सकते हो। बस भाई, ये आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 4। तो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट एंड हो गया, और 4 के साथ आपके पास जो चैप्टर नंबर 8 था बेटा, उसके अंदर आपके पास 5, और चैप्टर नंबर 10 में 4, यानी यहाँ भी 9 क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला जो पेयर मैंने बताया 1 2 को छोड़कर, जब आप करोगे 3 और 7, उसमें भी 9 क्वेश्चन बनते हैं। तब आपकी मर्जी है 3 7 करो या 8 10 करो। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये करने पर आपका पेपर नहीं रहता वाला, सारा पेपर होगा, 100% पेपर होगा। अब आ जाए जी, ये आपके पास खत्म, बस इतने आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने थे। ये मिलाकर टोटल आपके पास 16 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन पर। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 से 4 से, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन जो बताऊंगा मैं आपको, वो हम करेंगे 3 से 4 से 5 से 8 से 9 से 11 से। क्योंकि सर इतने चैप्टर कम क्यों कर दिए हैं बेटा, इतने ही कर लेंगे। आपके 5 5 5 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, 5 5 आपको उसमें से करने होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, यानी आपको 5 ही तो करने हैं, 6 6 हो सकते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, जो मैं बता रहा हूँ वो पहले नंबर पर हल कर लेना है। तो चाहे सबसे पहले निकालें चैप्टर नंबर 3। अब 3 का इंतखाब मैंने क्यों किया, चैप्टर नंबर 3 का ऑलरेडी हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसी में से जब शॉर्ट करोगे तो आपके और भी कम हो जाएंगे, और वही चीज़ जो आपके लॉन्ग में आई थी कुछ ना कुछ शॉर्ट में बन जाएगी। तो अब आपके पास चैप्टर नंबर आ गया जी, ये 3। अच्छा, अब 3 में आपने कहाँ से शुरू करना है, आप निकालेंगे पेज नंबर 33 पेज नंबर पर आप आ जाओ। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बनेगा।
और वो क्या है, वो ये है कि रीजन बताओ एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब सारा मैं समझा नहीं पाऊंगा, जैसे पता है मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मैंने आपसे कहा है आप चैप्टर जरूर देख लो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं याद किया हुआ कमेंट बॉक्स में राइट करें, थोड़ी बहुत मालूमात मैं आपको वहां भी दे दूंगा। फिर है जी ऑक्टेट टूल क्या होता है, डुप्लेट टूल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्टेट एंड डुप्लेट टूल, या हाउ इलेक्ट्रॉन फॉलोज द ऑक्टेट एंड डुप्लेट टूल, किसी तरह की स्टेटमेंट बन सकती है। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आपको मैं इंटरनल ही बताऊंगा, और इसमें जो एक्सटर्नल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो भी हो जाएंगे ऑलमोस्ट, लेकिन आपने एक्सटर्नल क्वेश्चंस को एक दफा पढ़ना जरूर है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे आ सकती है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इंटरनली किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है वो अब सीख लेंगे और इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे। जो सवाल नहीं मिलता बता इंशाल्लाह वो भी मैं लिंक दे दूंगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। एक मेरी वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, ये वाले चैप्टर 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं, इंशाल्लाह वो आप वहां से भी कर लोगे अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, फिलहाल हम ये सोच के चलते हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता है, ये साथ लिखा हुआ भी है, मतलब ये जगह है थोड़ी थोड़ी सी, मैं सारी पढ़ूंगा नहीं, तो यहाँ पे ऑक्टेट टूल लिखा हुआ है। फिर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। भाई, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। भाई, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्यों होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इन पर चार्ज पॉजिटिव आता है, तो ये इनकी वजूहत है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप आ जाएं एक और क्वेश्चन पर, जिसमें हम पढ़े, देखिए बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में हो गए क्वेश्चन, अगर कोई आ जाता है डिफाइन आयनिक बॉन्ड तो कर लेना, इसमें क्या मसला है। अच्छा जी, फिर आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चन में हो गया है, इसलिए मैंने इसको अलग नहीं रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन निकाल दिए यहाँ से। ये वाली बात याद रखेगा, ये आपके पास एक है ना पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कि हाइड्रोक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन बताओ अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, या कह लें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हाइड्रोक्सोनियम आयन के अंदर, ये बताओ। तो ये आपने वहां पर करना है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 आपके पास है, इसमें मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये आपसे सॉरी, क्वेश्चन 5 में ये लिखा है विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो कौन से जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। जरा क्विकली चलते हैं, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 के बाद आप क्वेश्चन नंबर ये 6 कर लें। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, देखो, मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट, क्यों बनाई जा सकती हैं इनसे तारे और चादरें मेटल से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ऊपर से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक 7 है, 6 है एक और, इसके लिखता है गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड द आयनिक बॉन्ड, यानी मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कर दो। तो दोबारा से क्वेश्चन आ गया, इस तरह से क्वेश्चन बने जा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अच्छे पॉइंट्स रहेंगे जहां से आपकी कोई भी क्या हो सकती है बेटा, क्वेश्चनिंग हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जिसको एप्लीकेशन ऑफ मेटल बोल सकते हैं, कि मेटल्स को या मेटल के क्या फायदे हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करो। ठीक है, फिर इस तरह से एक और क्वेश्चन ले लेंगे, बेटा हो गया डाइपोल डाइपोल फोर्स की भी तारीफ हो गई पहले से लॉन्ग में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 रखो। ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके साथ उसकी एक एग्जांपल भी आपने देनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे, और तकरीबन ये 9 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए यहाँ से। फिर आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर 4 पर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, वर्ड यानी डिफाइन केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है, फिर एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जी पेज नंबर 56 पर, differentiate between empirical and molecular formula, या what is difference between the empirical and molecular formula, ये क्वेश्चन नंबर 3, फिर यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद बेटा एक हमारे पास है डिफाइन मोलर मास। ठीक है, या व्हाट इज मोल, मोल एंड मोलर मास क्या है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यहीं पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिर इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इंपॉर्टेंस किसकी, मोल की इंपॉर्टेंस क्या है, मोल कैसे फायदा देता है हमें। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड वर्ड्स को हमेशा बेटा जहन में रखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है
जैसे प्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक तारीफ बन गई है, तो इस तरह की तारीफ आपने जरूर कर लेनी है, कोई ऐसा रह ना जाए। अच्छा जी, खत्म हो गया ये तकरीबन। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर ऑलमोस्ट 4 था। 4 से 7 क्वेश्चन बेटे मैंने बताए आपको। अब आ जाएं चैप्टर नंबर, आप आ जाएं 5 पर। अब 5 पर क्या है, तो 5 पर पहला क्वेश्चन आपके पास आता है वो ये है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे चलकर इनकी एग्जांपल भी हैं, वो भी इसमें डाल देनी है, तो आपका पूरा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्वेश्चन 3 है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बतानी है, एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी कैसे अहम है। फिर एंथैल्पी के बाद सिर्फ एंथैल्पी की तारीफ आ जाएगी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। फिर बेटा इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम द हीट, हीट और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद आप एक और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तकरीबन ये हो गए 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 5 शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आप आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। हाँ जी, ये है जी एक क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताना है कि व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इसको डिफाइन करना है, ऊपर लिखा हुआ भी है। और फिर उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ, ड्रॉ द एक्सोथर्मिक पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, या ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक, या एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एक्सोथर्मिक। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ द पाथ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये आपको ग्राफ बनाना है। और फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कैटलिस्ट क्या होता है और कैटलिस्ट क्या करता है। तो कैटलिस्ट की ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये ग्राफ भी आपने साथ बनाना है। यानी ग्राफिकली 3 ग्राफ है, तीनों ग्राफ बड़े अहम रहेंगे। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक, इस तरह भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। पहले उसने पूछा एरोबिक और उसकी आपने ये इक्वेशन जरूर देनी है। फिर ग्लाइकोलाइसिस आ गया शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। और फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी जो है वो कैलो इक्वेशन लाजमी लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 13 है लिपिड्स क्या होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ग्लाइकोजन क्या होता है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ सवाल आते हैं, यहीं पे दिए हुए हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएंगे। अब आ जाए चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 8 पर आ जाएं। चैप्टर नंबर 8 यानी कि आप समझ लें आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आप आ जाएंगे कहां पर, जैसे मैंने आपसे कहा 8 पर। हाँ जी, 5 के बाद 8 पर। अब 8 में पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये पेज नंबर बनेगा तकरीबन 8 का 105। 105 पर आएंगे आएंगे तो कुछ क्वेश्चन तो लॉन्ग में हो गए हैं। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है एन एलिमेंट बिलोंग टू 16 ग्रुप एंड इट इज गैस, विच पीरियड डज इट बिलोंग। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ अब डिफाइन है, ये लॉन्ग में भी आ चुकी है, शॉर्ट में भी आ रही है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस लिखें और चंद कोई इसकी एग्जांपल कोट कर दें, ताकि आपका सवाल में एग्जांपल भी आ जाए। इसी तरीके से आपके पास व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी एग्जांपल आपने करनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पहले भी हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन आएगा, जो हॉट फेवरेट है वो आयनाइजेशन एनर्जी है इन तीनों में से। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर आ जाता है तो हो सकता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिर्फ डेफिनेशन पता कर ले आपसे, तो इसलिए इन डेफिनेशन पे आपने गौर करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें, और इसी तरह से 2-3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने लाजमी याद कर लेनी है। चैप्टर खत्म हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के बाद आप आ जाए 9 पर। चैप्टर नंबर 9 पर आओगे तो पहला क्वेश्चन आपको बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी लिखो, लिथियम वाटर से ऐड करता है, सोडियम वाटर से ऐड करता है, ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से लिथियम क्लोरीन से ऐड करता है, सोडियम क्लोरीन से ऐड करता है, 2 एग्जांपल हो गई। फिर इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो क्या है जी, वो आपके पास बनेगा कुछ यूं कि आप सोचो कि कोई पूछ सकता है कि कौन किससे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, हेलोजन से क्या मुराद है, ये हाईलाइटेड वर्ड है, इसको लाजमी तौर पर करना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्लोरीन इज अ पेल येलो गैस, क्लोरीन गैस इज येलोइश ग्रीन, वाइल ब्रोमीन, ये कलर भी पूछे जा सकते हैं इन एमसीक्यूज, और एक साथ पूछा जा सकता है कि इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, इनके कलर क्या होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। देखो बेटा, मैं आपको इंटरनल क्वेश्चन बता रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के बताए हैं आपको, ठीक है। सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, क्योंकि दोबारा से भी ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे ज्यादातर, ठीक है। तो एमसीक्यू को वैसे तो बता दूंगा आपको आखिर में कि एमसीक्यू कैसे करने हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू चाहिए होंगे तो फिर उसका भी इंतजाम करेंगे। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो है ये, ऑल हैलाइड्स एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, व्हिच इज द लिक्विड। तो ये जो आपके पास थोड़ी सी बातें ऐसा क्यों है, ये रीजनिंग में आते हैं क्वेश्चन, तो रीजन वाले को देखो सवाल आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन, ये आ सकते हैं डिफरेंशिएट, और आ सकता है लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें कोई रीजन पूछी जाए, तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्रुप प्रॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी लिखें, कोई पॉइंट बनाने हैं 1 2 3 4, अगर 4 नंबर के पॉइंट बनाकर लिख देना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी कौन सी एग्जांपल हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, वगैरह वगैरह, ये कलर देते हैं। इस तरह की आपने 3 4 5 बातें लाजमी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है जी 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आयरन इज वो कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये पूछा जा सकता है हाबर प्रोसेस क्या है। हाबर प्रोसेस अमोनिया की फॉर्मेशन है, ठीक है। और फिर अलग से पूछा जा सकता है कि प्लैटिनम के बारे में बताओ, यानी कैटलिस्ट एज अ, देखो जो प्लैटिनम है वो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का क्या काम है, तो उसका अपना भी काम है, और इस रिएक्शन हाबर प्रोसेस में भी कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, उसके एग्जांपल भी आप दे सकते हो। इस तरह वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में काम आता है, तो वो इस तरह के सवाल कर सकता है कि कैटलिस्ट क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो आपने बताना है कि वो अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं जैसे प्लैटिनम, वो सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं जैसे कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर, इसके बारे में लिखो, तो लिखा है कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू एग्जॉस्ट, ठीक है, पूरा लिखा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, तो 3 4 गैसेस की प्रॉपर्टी लिख दो, ये सवाल आपका हो गया मुकम्मल। अब आप आ जाए चैप्टर नंबर 10, 10 भी छोड़ दें, 10 छोड़ दें, अब आप आ जाएं 9 हो गया ना हमारा, अब 11 पे है, डायरेक्टली 11 पर आए। अच्छा जी, अब 11 पर आते हैं हम, और यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वही, जैसे कि हाइड्रो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कैटिनेशन किसे कहते हैं, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करो, एग्जांपल हर जगह जरूर देनी है। फिर क्वेश्चन 4 है जी अल्केन के बारे में बताओ, ये पैराफिन होते हैं, रिएक्ट कम करते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर ये क्वेश्चन इसमें बड़ा अहम क्वेश्चन रहेगा, रूट सफिक्स और प्रीफिक्स जो हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, या ये क्या हैं, या इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यू बन सकता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 आपके पास ये जो एग्जांपल है बार बार आती है, यानी एग्जांपल में भी है, तो यानी एक्सरसाइज की एग्जांपल के तौर पे भी है, तो वहां पर आपने इसको नाम देना सीखना है। आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा नेम, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होंगे शायद आपको नेम बता दिया जाए और कहा जाए इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो दोनों सूरतों में आपको स्ट्रक्चर से नेम, नेम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फिर क्वेश्चन 7 है, और वो ये है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अल्केन, अल्केन का कोई खास बताओ, ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको अल्कीन और अल्काइन से अलग करती हो, तो वो उसकी पैराफिन, यानी समझ ले रिएक्ट नहीं करता किसी से भी, सैचुरेटेड है, तो ये आपने यहाँ से लिख देनी है, बस यही लाइन लिख देनी है येलो कलर में पैराग्राफ। फिर यदि एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन के आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने रखा है। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है क्रैकिंग को डिफाइन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 वो ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और उसकी एग्जांपल दो, जैसे कि नफ्ता की ब्रेकडाउन। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग का क्या फायदा है, इससे लेस वैल्यूएबल हाइड्रोकार्बन्स को हम या फ्यूल को हम मोर वैल्यूएबल फ्यूल में चेंज कर लेते हैं, यानी जिसकी जरूरत ज्यादा होती है, मोर डिमांडेबल होता है, उसको बना लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं या क्रैक कर लेते हैं जो लेस डिमांडेबल होता है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 रिडक्शन ऑफ अल्कीन अल्काइन, अल्कीन अल्काइन निकल की मौजूदगी में रिडक्शन करनी है, अल्कीन से भी अल्केन बनेगा, अल्काइन से भी अल्केन बनेगा। फिर उसके बाद चैप्टर हो गया यहाँ पर खत्म। तो अब आप ये देख रहे हो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो गए। ये टोटल मिला के बेटा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 55 है। अब मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो बेटा, एक तो यहाँ से जब बताया है इंटरनली वो तो आपने करना ही है, लेकिन जो एक्सरसाइज के हैं उनको वन टाइम रीड जरूर करना है, ये वाली बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, ताकि आपको अंदाजा हो कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए आपके पास एक मेरी वीडियो मौजूद है, 100 एमसीक्यूज हैं वो करें, लेकिन उससे पहले आपने एक्सरसाइज का कोई एमसीक्यू छोड़ना नहीं है। एक्सरसाइज के एमसीक्यू पहले करने हैं, फिर आपने वो वीडियो भी देखनी है जो मैंने आपको बताई है, तो उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे आप 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे या देखोगे। अगर आपको वो आ जाते हैं तो गुड, अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर कमेंट बॉक्स में आपने जरूर राइट करना है, ठीक है। तो मैं अब तक आपसे इजाजत मांगता हूँ और सब्सक्राइब किए बगैर रह जाइएगा। अल्लाह हाफिज।